नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा के राज्यपाल। उससे पहली क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर क्या रहेगा वो देखिए आपको पहला क्वेश्चन था हरियाणा के पहले व्यक्ति, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने और हरियाणा के राज्यपाल भी बने, किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल बने, तो वो आंसर रहेगा भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और दूसरे राज्य के राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल बने थे 1977 में और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे 1980 में। दूसरा क्वेश्चन था कि हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? तो वो सीट है नारनौल। नारनौल विधानसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है। हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है? तो उनका आंसर रहेगा गुड़गांव या गुरुग्राम। गुड़गांव या गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? वर्तमान में हरियाणा के कानून मंत्री कौन है? तो कानून मंत्री हरियाणा के जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल। हरियाणा में कुल कितनी महिला विधानसभा स्पीकर बनी हैं? अभी तक हरियाणा में सिर्फ एक विधानसभा स्पीकर बनी है, वो है सन्नो देवी। 21वें विधानसभा स्पीकर जो चल रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता, 21 बने, उनमें से एक ही है जो महिला स्पीकर रह चुकी है, सन्नो देवी। सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन था कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा स्पीकर की विधानसभा सीट कौन सी है? कि वर्तमान में जो विधानसभा स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी विधानसभा सीट कौन सी है? उनकी विधानसभा सीट है पंचकुला। उनकी विधानसभा सीट है पंचकुला। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, और उस विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कांग्रेस में किस वर्ष किया गया था? कांग्रेस में विलय कब हुआ था? वो विलय हुआ था 1978 में। 1978 में विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का निधन कब हुआ? भजनलाल का निधन हुआ था 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में न्याय युद्ध की शुरुआत, न्याय युद्ध का मतलब है न्याय के लिए संघर्ष करना, तो शुरुआत किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल। ये 9 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सही आंसर थे। आज हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हरियाणा के राज्यपाल। 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 राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया राज्यपाल होता है। राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया, राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया क्या राज्यपाल होता है। राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया राज्यपाल होता है। इसी तरह से देश की बात करें कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और देश में संवैधानिक पद का मुखिया राष्ट्रपति होता है। देश में संवैधानिक पद का मुखिया राष्ट्रपति होता है। देश में संवैधानिक पद
का मुखिया राष्ट्रपति होता है। जिस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री का काम है, उसी तरह से देश में प्रधानमंत्री का। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति का काम है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल का काम है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 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 और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, कि कितनी उम्र का वो होना चाहिए कम से कम? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ऑप्शन में दिया होता है 5 साल, 6 साल, तो बच्चे ज़्यादातर 5 साल आंसर कर देते हैं। किसी को नहीं पता वो 6 साल कर देते हैं। एक ऑप्शन में दिया होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, न कि 5 साल, न कि 6 साल, न कि 9 साल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छानुसार, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो राज्यपाल पद पर बना रहेगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो वो कितने साल का नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। और प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छानुसार। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक राज्यपाल का कार्यकाल चलता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट राष्ट्रपति कराते हैं। वो आंसर सही नहीं है। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। जिस भी राज्य में जाएगा उस राज्य में हाई कोर्ट होगी, उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा जिस राज्य में राज्यपाल जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिस राज्य में राज्यपाल जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य में राज्यपाल जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है कि जिस राज्य में जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल का निवास, राज्यपाल कहाँ रहता है? राज्यपाल का निवास रहता है राजभवन। और राजभवन बना होता है राज्य की राजधानी में राजभवन बना होता है, उसमें राज्यपाल का निवास होता है। तो हरियाणा के राज्यपाल का निवास कहाँ है? हरियाणा के राज्यपाल का निवास
तो वो भी राजभवन, और राजभवन अपना कहाँ है, हरियाणा का कहाँ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अब इनको वेतन, राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन, तो राज्यपाल का वेतन पढ़ने के साथ साथ हम राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, उपराष्ट्रपति, इनको वेतन कितना मिलता है, राज्यपाल को वेतन, प्रधानमंत्री को वेतन, और मुख्यमंत्री को वेतन कितना दिया जाता है, मुख्यमंत्री। अब देखिए, जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो है 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है 4 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना। राज्यपाल को वेतन दिया जाता है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये महीना। प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये महीना। और मुख्यमंत्री को वेतन होता है, अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री का अलग अलग वेतन है, उनके बजट के अनुसार, उनके राजस्व के अनुसार। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री जिनका वेतन 4 लाख भी है, कोई ऐसा राज्य है जिनका 2 लाख भी है, किसी का 3 लाख है। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के, हरियाणा के मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का वेतन है 2,88,000 रुपये, 2,88,000 रुपये महीना। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का वेतन है। शायद आपको दिख रहा होगा 2,88,000 रुपये महीना, प्रधानमंत्री का 1,60,000 रुपये महीना। तो सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये शायद नया दिखे तो 2,88,000 रुपये महीना, 1,60,000 रुपये प्रधानमंत्री का। हरियाणा के, अब बात करते हैं हरियाणा के राज्यपाल की। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल, हरियाणा के हरियाणा के पहले हरियाणा के पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर, धर्मवीर। और धर्मवीर 1966, 1 नवंबर 1966 को बने थे, और 1967 इनका कार्यकाल अगर पूछे तो आपको आंसर देना है लगभग 10 महीने, लगभग 10 महीने, लगभग 10 महीने। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल रहा है लगभग 10 महीने। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल है BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। पूरा नाम है बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती,
वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। और हरियाणा में जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल, हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले, हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल, हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल बने हैं BN चक्रवर्ती। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल रहा है लगभग 9 साल, लगभग 9 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति ने इनको 9 साल तक बना करके रखा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ये हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल है। तो सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल, सबसे कम समय के, सबसे कम समय के, सबसे कम समय के कार्यकाल वाले, सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल, हरियाणा में सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल वह ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। और ओम प्रकाश वर्मा का जो कार्यकाल है 5 दिन। हरियाणा में सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं ओम प्रकाश वर्मा, 5 दिन। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हरियाणा के, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अब जो वर्तमान में राज्यपाल है किस राज्य से हैं? इनका जो जन्म हुआ है वो है नालंदा, और नालंदा कहाँ आता है? बिहार। सत्यदेव नारायण आर्य का जन्म हुआ है नालंदा, बिहार। इनका कार्यकाल, हरियाणा में इनका कार्यकाल कब से शुरू है? इनका कार्यकाल है 25 अगस्त 2018 से अब तक, 25 अगस्त 2018 से अब तक। एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, तो पेपर में आसान क्वेश्चन होगा तो ये डिटेल पूछी जाएगी भी पहला कौन था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा किसका है, वर्तमान में कौन है, उम्र कितनी चाहिए, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है, नियुक्ति कौन करता है। तो ये आसान क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर मुश्किल आएगा, अगर हरियाणा में राज्यपाल के टॉपिक से क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो आपको सारे राज्यपाल रटने हैं, आपको सारे राज्यपाल याद करने पड़ेंगे। तो सारे राज्यपाल देखिए कौन कौन से हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल, पहले थे धर्मवीर, दूसरे BN
चक्रवर्ती। हरियाणा के तीसरे राज्यपाल RS नरूला। RS नरूला। चौथे राज्यपाल जय सुखलाल। जय सुखलाल हाथी। हरियाणा के चौथे राज्यपाल जय सुखलाल हाथी। पांचवें राज्यपाल हरचरण सिंह बराड़। हरियाणा के पांचवें राज्यपाल हरचरण सिंह बराड़। छठे राज्यपाल SS सांधवालिया। SS सांधवालिया। सातवें राज्यपाल GD तपासे। आठवें राज्यपाल MH बर्नी। नौवें राज्यपाल HA बरारी। HA बरारी। 10वें राज्यपाल धनिक लाल मंडल। 11वें राज्यपाल महावीर प्रसाद। 12वें राज्यपाल बाबू परमानंद। 13वें राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा। 14वें राज्यपाल AR किदवई। 15वें राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया। 16वें राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में जो वर्तमान में जो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो हरियाणा में कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। पहले राज्यपाल धर्मवीर। सबसे लंबे राज्यपाल का कार्यकाल BN चक्रवर्ती और सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा। तो एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो समझिए कि किस तरह से पूछा जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मुश्किल किस तरह से पूछा जाएगा कि कोई भी 4 राज्यपाल पेपर में दे देगा, कोई भी 4 कहीं से भी, और पूछेगा कि इनका सीक्वेंस में कार्यकाल बताओ कि पहले कौन बने हैं, दूसरे कौन से बने हैं, तीसरे कौन से बने हैं, चौथे कौन से बने हैं। इनका कार्यकाल क्रमानुसार कार्यकाल क्या रहा है कि पहले कौन बने थे, दूसरे कौन, बाद में कौन, तीसरे चौथे कौन। निम्न में से राज्यपाल का कार्यकाल के अनुसार सार्थक क्रम कोई भी हम राज्यपाल ले लेंगे। जैसे एक ले लिया महावीर प्रसाद
एक राज्यपाल GD तपासे, एक राज्यपाल बाबू परमानंद, एक राज्यपाल धनिकलाल मंडल। ये कोई भी 4 राज्यपाल हमने बीच से उठा लिए। अब इनका सार्थक क्रम कि ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन में दे दे कि 1 2 3 4, बी ऑप्शन दे दिया जैसे 2 1 3 4, सी ऑप्शन में दे दिया 2 3 1 4, डी ऑप्शन में दे दिया 2 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 या 2 3 1 4। तो इनमें से आंसर सभी साथी थोड़ा सा टाइम लगाएं और सोच समझ के आंसर देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। कि राज्यपाल क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि राज्यपाल का कार्यकाल के अनुसार सार्थक क्रम बताओ। सार्थक क्रम कि पहले कौन बने थे, दूसरे कौन, तीसरे कौन, यानी कि नंबरिंग अगर याद है आपको, अगर आपको नंबरिंग याद है तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाओगे कि आंसर क्या रहना है। सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन इस तरह का HSSC के पेपर में आ चुका है, आगे से गलती ना हो इसलिए। अब देखिए सभी राज्यपाल की नंबरिंग उसके ऊपर लिख लीजिए कि धनिकलाल मंडल महावीर प्रसाद कौन से नंबर के हैं, 11वें, GD तपासे हैं 7वें, बाबू परमानंद है 12वें नंबर के और धनिकलाल मंडल है 10वें नंबर के। तो आप देखिए पहले कौन सा आएगा, 7 नंबर वाला आएगा। 7 नंबर वाले की कौन सी पोजीशन दे रखी है, दूसरी। फिर देखिए कौन सा आएगा 7 के बाद 10 जो चौथे नंबर पर है, उसके बाद 11 जो पहला है, उसके बाद 12वां जो तीसरा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा बैठेगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा साथियों डी, इसका आंसर रहेगा डी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि नंबरिंग कैसे याद करें, नंबरिंग कैसे याद करें। तो वो एक ट्रिक देख लीजिए, उस ट्रिक के माध्यम से आप नंबरिंग आसानी से याद कर पाओगे। वो ट्रिक है धर्म चक्कर ने रुलाया, धर्म चक्कर ने रुलाया, सुख हरि ने साध तपस्या बनाई, सुख हरि ने 7 तपस्या बनाई। देखो भी 2-3 बारी थे बोलोगा नहीं तो थारा आप याद रही जैसी। धर्म चक्कर ने रुलाया, सुख हरि ने 7 तपस्या बनाई। अपने आप पढ़ो 2-3 बार। धर्म चक्कर ने रुलाया, सुख हरि ने 7 तपस्या बनाई। धर्म चक्कर ने रुलाया, सुख हरि ने 7 तपस्या बनाई। धर्म चक्कर ने रुलाया, सुख हरि ने 7 तपस्या बनाई। ये पहला धर्मवीर, पूरा याद नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। चक्रवर्ती, नेरुला से नरुला, सुखलाल, हरचरण, ने यहाँ पर साइलेंट रहेगा, सांदवालिया, तपासे, बरनी। अब यहाँ पर हरियाणा के पहले राज्यपाल, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें।
अब बनाई से कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भी कौन सा याद करें, बरनी याद करें या बरारी, बरनी या बरारी, बरनी या बरारी, पहले कौन सा आएगा, बरनी आएगा या बरारी आएगा। तो ये मान के चलिए कि जो छोटा अक्षर, जिसमें छोटा अक्षर है वो पहले आएगा और बड़ा है वो बाद में आएगा। तो पहले आ गया बरनी और उसके बाद में उसके साथ याद करना है बरारी। ये 9 आपको इस तरह से याद करनी है, 9 इस तरह से याद करनी है। अब कई बारी जी आपने एक जैसी बात है कि कई बारी दुकान पर भेज दिया कह ला मंडल ले आई 10 रुपया को, तो मंडल कितना को आवे, मंडल कितना को आवे 10 को, तो 10 पर क्या आ गया मंडल है, 10 पर मंडल। और 11 को आप प्रसाद चढ़ावा, 11 रुपया को बोल दिए प्रसाद है, तो 11 को प्रसाद हो गया और 10 को मंडल हो गया। तो 11 तो ये याद रखना है थाने। और बाकी के ये तो 8 9 10 सबसे बड़ी समस्या 20 वालों की होती है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट में सत्यदेव नारायण आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं, तो पीछे कप्तान सिंह सोलंकी थे, जगन्नाथ पहाड़िया भी सुना होगा, ये हरियाणा के सबसे कम समय के हैं। तो 1 2 तो आपको एडजस्ट करने ही पड़ेंगे, बाकी इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। राज्यपाल की वीडियो में इस टॉपिक में इतना ही करने वाले हैं। आज की ये वीडियो राज्यपाल की यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। तब तक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।